आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे परत दर परत खुल रही हैं, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में, क्या चल रहा है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, ये सब कुछ अभी तक छिपा हुआ क्यों था? पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और हमारी संवेदनाएं उस पीड़िता के परिवार के साथ है और हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, ये हमने सिद्ध किया है। जहां तक बात है, आज पिताजी का भी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने काफी असंतुष्टि जताई है कि जिस तरीके से पीड़िता को एक टूल बना दिया गया है और साथ ही साथ उनके फोटोग्राफ्स जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे प्रचारित किए जा रहे हैं और जितने तरीके से मीडिया एक अलग तरीके से पोस्टमार्टम फिर से कर रही है पीड़िता के लिए, आज उनके पिताजी ने उसको आपत्तिजनक बताया है और उसके ऊपर चिंतन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई को भी क्वेश्चन किया है कि भाई सीबीआई को इतने दिन हो गए, अभी भी सीबीआई शांत क्यों? सीबीआई ने, आपको पता है कि आज जिस तरीके से संजय राय को ही मेन अक्यूज बताया है और संजय राय की फिर से पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, एक्सटेंशन ऑफ पुलिस कस्टडी नहीं रही, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। आज तक सीबीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यह मामला रेप एंड मर्डर का है मैडम। जहां तक करप्शन की बात है, हमने एसआईटी ऑलरेडी गठित कर रखी है और जो भी काम बंगाल पुलिस ने किया है, आज सीबीआई ने उसी पे मोहर लगाई। जब ये मामला उजागर हुआ, मैं उस बेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो मरने के बाद भी हमारे प्रांत के लिए, हर बेटी के लिए, हर माँ के लिए, हर डॉक्टरों के लिए एक मिसाल बन के और साथ ही साथ इस क्रूर तरीके से, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, उसके बावजूद भी आज वो हमारे लिए एक दिशा नियुक्त कर चुकी। आज जिस तरीके से संदीप घोष की जो काला चिट्ठा है वो सामने आ रहा है, देखिए आपकी सारी बातें ठीक है, आप संकल्प क्या है? देखिए आपकी संवेदनाओं की मैं भी कद्र करती हूँ और यहाँ पर कोलकाता में मैं हूँ, कोलकाता में आप हैं, यहाँ क्या संवेदनाएं हैं ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ। मेरा सवाल सर इस बात को लेकर था, जो एक नॉर्थ लॉबी की बात कही जा रही है, नॉर्थ बंगाल लॉबी की, अब सीबीआई की जो जांच है उस दिशा में तो आगे बढ़ रही है ना। सवाल ये है कि क्या छिपाया जा रहा था और संदीप घोष को क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी, ये पूछा मैंने आपसे। प्राची जी, पहली बात और आखिरी बात, किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है जिन्होंने पहले दिन ही बोला कि हम न्याय चाहते हैं और जल्द से जल्द आप जितने भी अपराधी उनको पकड़ा जाए। और ये बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ऐसे लोग, संदीप घोष जैसे लोग पकड़ाए हैं। लेकिन मुझे पूछना है सीबीआई से कि अगर संदीप घोष इतना बड़ा कल्प्रिट है, करप्ट है, हर चीज आपके सामने है, तो भैया सुबह आप उनको चाय पीने के लिए घर छोड़ देते हैं, शाम को आते तो आप घर छोड़ने उनको भेज देते हैं, वो दिन भर घर में रहते हैं, फिर रात भर घर में रहते हैं, फिर आपके साथ इन्वेस्टिगेशन होती है, 8 दिन आप इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रहे हैं, क्यों नहीं कस्टडी में पहले लिया भाई? जब बंगाल पुलिस ने एफआईआर करा, बंगाल पुलिस ने इसके ऊपर चिंतन किया, एसआईटी हमारी पुलिस ने करी, तब आपने उनको वो लिया, अपने कस्टडी में लिया। ये बताना क्या चाहते हैं कि सीबीआई मानव जी, मैं आपसे अस्पताल पर सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे मानव जी, मैं आपसे उस एंगल पर सवाल पूछ रही हूँ जो अभी यहाँ सीबीआई उस पर जांच कर रही है, जिसकी चर्चाएं यहाँ पर की जा रही हैं, और वो है नॉर्थ बंगाल लॉबी को लेकर कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में क्या चल रहा था। और अगर इतनी ही सीरियस थे आप लोग संदीप घोष को लेकर, आप कह रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये खुलासा आज का तो है नहीं मानव जी, ये 2023 का खुलासा है, मार्च 2023 का खुलासा है, तब क्यों नहीं की गई कार्रवाई? ठंडे बस्ते में क्यों चली गई जांच? पहले तो मैं आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूँ, शायद आप भूल गए कि डिबेट किस चीज पे है, मुद्दा क्या है। हमारे लिए उस बेटी को न्याय दिलाना ही सबसे प्रथम कार्य है और ये संदीप घोष जैसे करप्ट लोगों को न्याय में सही तरीके से इनके ऊपर उपाय किया जाएगा। और ममता बनर्जी ही एकमात्र नेत्री है जिन्होंने सामने होकर, मुखर होकर अपने परिवार वालों को परित्याग कर दिया जी। ये कौन है? ममता बनर्जी ने जब अपने परिवार के करप्शन को उजागर किया है, तो ये मानव जी, मैं मुद्दा भूली हूँ और ना मैं मुद्दा किसी को भूलने दूंगी। मेरे पीछे की जो आवाजें हैं ना, वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि जस्टिस मिल नहीं पा रहा है, वो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि अगर शुरुआत में पुलिस अपना धर्म निभा लेती है, अगर शुरुआत में पुलिस ठीक से काम कर लेती है आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, तो शायद आज इतना टाइम ना लगता।
तो मैं तो राजीव मुद्दा जी, भूली नहीं, नहीं और ना नहीं। आपको मैं भूलने दूंगी कि नहीं, नहीं, मुद्दा नहीं, क्या नहीं। है। लेकिन राजीव सवाल जी। ये है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पर सवाल आते ही आप गोलमोल क्यों घूमने लगते हैं। खैर